जीनू, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। क्या तुमने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया? हाँ, क्या मैं अब अपने हाथों से खिला दूँ आपको? हाँ, सुबह से अभी तक मैं फ्री नहीं हुई हूँ और आपको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। हाँ, ओके फाइन, मैं खुद खा सकता हूँ। जीनू, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है बाबा। हाँ डैड, मैं तो कब से मम को बोल रही हूँ कि थोड़ा शांत हो जाए। हाँ जीनू, प्लीज शांत हो जाओ। अब तो अपना मुंह बंद ही रखो। आज घर में बहुत कुछ होने वाली है। उसने क्या समझ लिया खुद को? शक्ल से तो इत्तो सा है और गुस्सा भरा भरा हुआ रहता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लो, और एक गधा आ गया है। अब बोलेगा, जी मीना, मेरा ब्रेकफास्ट दो, मेरे कंपनी के फाइल दो, कार की चाबी दो, ये दो, वो दो। मीना, क्या मम फिर से गुस्सा हो गई? शुगा, प्लीज तुम शांत रहो। आज मम बहुत गुस्से में है। इतनी जल्दी माहौल ठंडा नहीं होने वाला है। पता था मुझे, आज फिर से धमाका होने वाला है। हाँ डैड, आप लोग ब्रेकफास्ट कर लीजिए ना, नहीं तो आप दोनों को लेट हो जाएगा। हाँ जिमिन, तुम ठीक बोल रही हो। हमें लेट हो रहा है, तुम ब्रेकफास्ट दे दो। शुगा, चल। डैड, आपको क्या लगता है मम का गुस्सा शांत होगा आज? मुंह बंद कर ले अपना, वरना आज तू तो गया। ओके शुगा, मैं कार में वेट करता हूँ, तो आ जाना। बाय जिमिन। ओके। आज तो ते और जंकुक भी वापस आने वाले हैं। काश मम थोड़ी शांत हो जाए। ओके जी मीना, मैं आता हूँ, बाय। हाँ, क्या सिर्फ हाँ? तुम्हें अच्छी तरीके से पता है जी मीना, तुम्हें क्या करना है। शुगा, तुम्हें लेट हो रहा है, जाओ। ऐसे तो नहीं जाने वाला हो जी मीना। ओए बबली मुच्छी, क्यों रे? तेरी डैड तेरे लिए बाहर वेट कर रहा है और तू यहाँ पे? हाय, जिमिन कहीं भाग नहीं जाएगा, तेरे साथ ही रहेगा। चल जा अब। ओके मम, बाय जिमिना। सॉरी मम। अरे जिमिना, इट्स ओके। मुझे तुम लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ना तुमसे है और ना ही ते से है। तुम दोनों ही मेरे लिए डायमंड हो, लेकिन मेरे तीनों लड़का ही एक नंबर के गधा है। ना किसी से प्यार करना आता है और ना ही कुछ काम ढंग से कर पाता है। बिल्कुल अपने डैड की तरह है। और एक नालायक के बच्चे अभी तक सो रहा है। आज उठने दो बस उसको। मॉम इट्स ओके, वो अभी भी छोटा है। छोटा है? सॉरी जिमी, लेकिन उसको उसके डैड के साथ ऑफिस में हाथ तो बटाना चाहिए ना। लेकिन नहीं, वो तो सारा दिन सोता ही रहता है। लेकिन मॉम, शुगा और जंकुक तो है ना, और वो सबसे छोटा है। अभी भी बहुत टाइम है मॉम। हाँ, तुम लोगों के प्यार की वजह से ही ना ये इतना सर पे उठकर नाचता है। इट्स ओके मॉम। भाभी भी शायद मॉम के साथ है। आज कोई नहीं है मुझे हेल्प करने वाला। ओह गॉड। हाँ जी हो, कोई नहीं, बस ध्यान रखना होगा कि मॉम कहीं से वार ना करते। कहाँ जाऊँ अब मैं? एक काम करता हूँ, योनो के घर चला जाता हूँ, वरना मॉम मुझे नहीं छोड़ेंगे। भाग गया से जी हो। जी मीना, जाके देखो वो नालायक अभी तक उठा कि नहीं, वरना एक बाल्टी पानी लेके जाओ। अगर देखा कि वो अभी भी सो रहा है तो सारा पानी उसके मुंह में फेंक के मारना। जाओ। मॉम, आप भी ना। नहीं, अब इसकी शादी करवा देना चाहिए। जैसे नामचुन सुधर गया है वैसे ही ये भी सुधर जाएगा। मैं अब परेशान हो गई हूँ बस। दो घर उसको, मैं नहीं छोड़ूंगी उसको आज। मॉम, हॉबी अब बड़ा हो गया है, अब तो उसे अकेला छोड़ दो। तुम्हें लगती है कि वो बड़ा हो गया है? वो अभी भी बच्चा ही है। हर काम उसके मॉम को करना पड़ता है और उसके भाभीओं को भी करना पड़ता है। जीनू, हम लोग आ गए। आज बहुत टायर्ड लग रहे हैं। डैड, आप लोग बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ।
अभी भी गुस्सा हो। कम ऑन जीनो, अगर तुम ऐसे गुस्सा करते रहोगे तो हॉबी पर क्या असर पड़ेगा? माना कि वो शैतानी करता रहता है। एग्जैक्टली डैड, वो सबसे छोटा है। अगर वो ये सब कुछ नहीं करेगा तो कौन करेगा? मॉम, आप तो शांत हो जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पे? मॉम, आप? क्या हुआ? तुझे देख के लग रहा है मेरे आने से तुझे प्रॉब्लम हो रहा है। मॉम, आप ये क्या बात कर रही है? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगा? आप इतनी जल्दी आ गए। आपने तो कहा था कि 1 हफ्ते के बाद आएंगे। मुझे तो लगती है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है। तुम लोगों ने क्या सोचा होगा कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो सब कुछ तुम लोगों की मर्जी से चलेंगे? आप हमें गलत समझ रही है मॉम। ओ जी, तुम तो चुप ही रहो। तुमसे मैं बात करना नहीं चाहती। 3 दिन घर में नहीं थी तो ऐसा हाल हो गई है। पता नहीं आगे क्या होगा। डैड, पानी। अरे ग्रैनी, आप इतनी जल्दी आ गई? चौंकने की जरूरत नहीं है, मेरी आत्मा नहीं आई है यहाँ पे। आती ही बवाल मचा के रखी है। ऐसे मत बोलो, वो हमसे बड़ी है। वैसे नाम जो ते और जंकू कहाँ पर है? वो लोग तो यहाँ पर दिख नहीं रहे मुझे। ओह शिट, मैं तो ते और जंकू के बारे में भूल ही गई थी। पता नहीं अब ये बुढ़िया क्या करने वाली है। एक्चुअली मॉम, ते और जंकुक ते के घर गया है। ते की मॉम की तबीयत खराब था तो दैट्स वाई। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम बैक। अरे ग्रैनी, आप कब आई? मैंने सुना है कि तू ते के घर गया था। हाँ, वो एक्चुअली ते की मॉम की तबीयत खराब थी तो इसलिए। अगर ते की मॉम की तबीयत खराब है तो तुम भी साथ में जाओगे? क्यों? ते अकेले चल नहीं पाएगा क्या? जो तुम्हें साथ में जाना होगा। यहाँ पे तेरे भाई और डैड अकेले बिजनेस संभाल रहा है और तू अपनी बीवी के साथ उसके घर जा रहा है। हस्बैंड का फर्ज होता है कि वो हमेशा अपने वाइफ के साथ रहे, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। हस्बैंड वाइफ हमेशा एक दूसरे के साथ देते हैं हर मुसीबत में। वैसे ये सब कुछ आपको बोल के कोई फायदा नहीं है। यू आर ओल्ड नाउ। आपको क्या समझ में आएगा प्यार क्या होता है? आपने कभी दादाजी से प्यार किया था भी या नहीं? आई डोंट नो। शाबाश ते, तूने मेरी मन की बात बोल दी। अब मैं भी देखती हूँ ये बुढ़िया क्या बोलती है। तूने देखा जंकुक, तेरी बीवी मुझसे कैसे बात कर रही है? सॉरी टू से बट ग्रैनी, तेने कुछ गलत नहीं बोला है। हस्बैंड हमेशा अपने वाइफ का साथ देता है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। ये बात तो बिल्कुल सच है ना ग्रैनी? जंकुक, अपने ग्रैनी से कोई ऐसे बात करता है क्या? सॉरी बोलो अभी। सॉरी किस बात की भाई? जो सच है मैंने वही बोला है। कुक, चलो यहाँ से थे। बाय ओल्डी। तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने बोला है? हाँ, अपनी ग्रैनी की बहुत साइड लेते हो तुम बस रूम में चलो, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मॉम, मैं रूम में जा रहा हूँ। आई एम टायर्ड। आप देखा ना नामजोन, जंकुक मुझसे कैसे बात करता है? और ये सब कुछ जिन के लिए हुआ है। लेकिन इसमें मॉम की क्या गलती है? तुम चुप रहो। जिन खुद की तरह हर किसी को बनाने की कोशिश करती रहती है। पहले खुद इस घर में आई है और इसके बाद जंकुक और शुगा की शादी अपनी मर्जी से करवाई है। पता नहीं कब शुगा भी जंकुक की तरह बन जाए अपनी बीवी की वजह से। मॉम, प्लीज आप रोइए मत। ते आ गई है ना, अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं परेशान हो गया हूँ अब। जिन, मैं रूम में जा रहा हूँ। ओके ओके फाइन, हम लोग आएंगे। ओके बाय। किसके कॉल थे? मीनू का। मॉम, मीनू की बेटी की शादी तय हो गया है, सो हम लोगों को इनवाइट किया है। हमें जाना होगा शादी में, नहीं तो मीनू नाराज हो जाएगा। हमें जाना होगा मतलब? सब चले जाएंगे तो घर कौन संभालेगा? ठीक है, तुम लोग जाके आओ, मैं घर में ही हूँ। और वैसे भी मैं इतनी दूर जा नहीं पाऊंगी। लेकिन ग्रैनी, आपको अकेले घर में रहने से प्रॉब्लम होगा। हाँ, मुझे पता थी। शुगा को मेरे लिए बहुत फिक्र होता है। कोई नहीं बेटा, मैं रह लूंगी अकेले। ओए, वहीं पर ही रुक।
सुबह से तू कहाँ पर था हाँ? और रात में भी तो घर भी नहीं आया। एक्चुअली मॉम, मैं वो योनो के घर था क्योंकि मुझे पता है कि आप नाराज हो मुझसे। मॉम अभी भी नाराज है तुमसे। क्या भाई, आप कल घर नहीं आए? आपको पता है ना मॉम आपसे नाराज है। तो मॉम को इतना टेंशन क्यों देता है? कल से मॉम तेरे बारे में सोच सोच के खाना भी भूल गई। कम से कम एक बार कॉल करके तो बोल देता कि तू योनो के घर गया था। गाइस रिलैक्स, मैं कभी भाग नहीं गया और ना जाऊंगा। चिल गाइस। हम तुझे तेरे गाइस लगते हैं यहाँ पे? तेरी इन सब हरकतों की वजह से मॉम तुझे डांटती रहती है। ओए कुछ नहीं बोलेगा। तो मुझे बता तेरी प्रॉब्लम क्या है? तो क्या हमेशा मुझे परेशान करता रहेगा जेहोप? मॉम प्लीज गुस्सा मत रहो। आई एम सॉरी, आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। वैसे ये कौन सी नंबर है प्रॉमिस की? मैं जरा भूल गई। भाभी आई थिंक 82। मैं भी भूल गया। कितने बार प्रॉमिस करेगा तू हाँ? जेहोप को डांटना बंद करो। उसका क्या गलती है अगर उसकी मॉम ही ऐसा है? ग्रैनी डार्लिंग, मैंने सबको देखा ही नहीं। वैसे मेरी मॉम है, वो डांटे या फिर मारे उससे क्या, प्यार भी तो करता है ना। और रही बात डांटने का, तो बड़ा मजा आता है मुझे जब मेरी मॉम मुझे डांटता है। देखो डांटते हुए भी कितना क्यूट लगता है। नहीं नहीं, जेहोप को मेरे हाथ से निकालने नहीं दे सकती मैं, वरना ये भी अपने भाइयों की तरह ही हो जाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मॉम मुझे बहुत भूख लगा है, प्लीज। ठीक है, ब्रेकफास्ट कर ले आके। ओह मॉम यू आर सो क्यूट। बात मत कर मुझसे। फाइनली कहीं पे तो जा रहे हैं इस घर से दूर, वरना इस घर पे जब से आई हूँ ना तब से ये बुढ़िया ने मेरी सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। तुम ऐसे क्यों बोलती हो जिमीना? वो जो भी बोलती है हमारे भले के लिए तो बोलती है। तुम तो चुप ही रहो। अरे कुछ सीखो अपने भाइयों से। जंगकुक कैसे बात करता है इस बुढ़िया से जब वो ते के बारे में कुछ बोलती है, और जेहोप भी अपने मॉम के लिए स्टैंड लेता है। पर तुम जिमीना प्लीज। कुछ बोल भी नहीं सकता, मुंह फुला के बैठ जाती है। ओके मॉम, हम लोग चलते हैं अब। अपना ध्यान रखना, अगर कोई परेशानी हो तो हमें कॉल करना। ठीक है जाओ, लेकिन तुम लोगों के लौटने के बाद मैं हॉबी की शादी के बारे में बात करूंगी। लड़की मैंने पसंद करके रखी है, ध्यान रखना इस बात को। या शादी? लेकिन ग्रैनी कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब जो मैं चाहती हूँ वही इस घर में होके आई है। अब मैं नहीं चाहती किसी और की प्लान कम कर जाए। अच्छा ठीक है मॉम, हम लोग चलते हैं अब। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार जिन को मैं हरा के रहूंगी। नामजून, थैंक्स फॉर कमिंग यार। इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है मीनू? मीनू हम तो दोस्त हैं ना, थैंक्स क्यों बोल रहे हो? हाँ, मुझे पता था मैं तुम लोगों से बात में जीत नहीं सकता। बाय द वे अंदर चलिए ना सब। ये जगह कितनी प्यारी है मॉम, हम लोग क्या जा सकते हैं? अच्छा ठीक है तुम लोग जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी आ जाना। ओके ओके मॉम। देखो कितना प्यारा गार्डन है।
सच में बहुत प्यारा है। जी मैं गार्डन की बात कर रही थी। जी मैं तो आपकी बात कर रहा था। गाइस सच बोलो तो ये कपल मुझे बहुत पसंद है। अरे भाभी कितना रोमांटिक हो आप लोग। हॉबी सॉरी भाई, मुझे पता है आप क्या बोलोगे। मैं छोटा नहीं हूँ अब। हमारा हॉबी अब बड़ा हो गया है। और शुगा तुम उसे डांटो मत। जैसी भाभी वैसा देवर। ओए जिमिन भाभी, भाई का शायद फायर मोड ऑन हो चुका है। अब इसको ठंडा करो, तब तक मैं कुछ पिक्चर क्लिक करके आता हूँ। बाय। अरे अरे ध्यान से। हमें तो बस पिक्चर क्लिक करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। अरे भाभी आई एम सॉरी। क्या हुआ भाभी, तुम चुप क्यों हो? अरे ते कुछ बोलेगा भी तो कैसे? बेचारा शर्म से पूरा लाल हो चुका है। अरे भाभी आप लोग भी ना। मिनहो, वैसे जिसकी शादी है वो कहाँ पर है? हाँ मिन्हो, तुम्हारी बेटी कहाँ पर है? वो गार्डन की तरफ गई थी, आ जाएगी। वैसे बहुत दिन हो गई है, हारी को नहीं देखी मैंने। और कल उसकी शादी भी हो जाएगी। हाँ जिन। अरे हारी आ गई। हारी बेटा। अरे याद है तुम्हें जीन आंटी को और नामचन अंकल को? जीन आंटी हारी हमें कभी भूल नहीं पाएगी, मुझे पता थी। क्यों बेटा? हाँ आंटी। मिन्हो, क्या हुआ तुझसे? तू परेशान लग रहा है। मिन्हो आर यू ओके? सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ खत्म हो गया है नामजुन, और कुछ नहीं बाकी है। क्या बोल रहा है तू? क्या खत्म हो गया? मिन्हो तुम क्या बोल रही हो? आज तुम्हारी बेटी की शादी है और तुम परेशान हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया। हमने जिसको शादी के लिए चुना था वो लड़का किसी और से प्यार करता है। क्या? और वो आज भाग गया है। अब मैं क्या करूँगा? क्या कहूँगा सबसे? कैसे मुंह दिखाऊंगा? मेरी बेटी से क्या बोलूँगा? मैं समझ सकता हूँ मिन्हो, थोड़ा शांत हो जा। देख हम लोग तो है ना यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। सुनिए। हाँ बोलो जीनो। देखिए मैं नहीं चाहती कि आज शादी बंद हो जाए। मीनू की बेटी बहुत अच्छी है। आई नो जीनो, लेकिन शादी कैसे होगा? लड़का ही तो भाग गया है ना। कौन शादी करेगा अब? हॉबी करेगा। हॉबी? हाँ हॉबी। मैं भी चाहती थी कि हॉबी की शादी कराओ, लेकिन मुझे कोई लड़की नहीं मिली। लेकिन मिन्हो की बेटी बहुत अच्छी है और मुझे लगती है हरी परफेक्ट है हमारी हॉबी के लिए। जो तुम बोलो जीनो, मैंने कभी कुछ नहीं बोला तुम्हें और आज भी कुछ नहीं बोलूंगा। अगर हॉबी के साथ मेरी बेटी की शादी होगी तो वो बहुत खुश रहेगी। लेकिन क्या हॉबी मानेगा शादी के लिए? तुम टेंशन मत करो मिन्हो, हॉबी मानेगा। वो कभी भी हमारी बात के खिलाफ नहीं गया है और आज भी नहीं जाएगा।
ओके मिन्हो, अब हम लोगों के जाने के वक्त हो गया है। नामजोन, थैंक्स। आज अगर तू नहीं होता तो पता नहीं मेरी बेटी का क्या होता। अरे मिन्हो, हरी अब से हमारा भी बेटी हुई ना। तुम टेंशन मत करो मीनू, हम बहू नहीं बेटी लेके जा रहे हैं। मैं जानता हूँ। ओके बाय मिन्हो, हम अब चलते हैं। बाय, ध्यान से जाना। इस समय कौन आया है? पता नहीं कहीं से भी आ जाता है। अरे कहाँ गए? कोई दरवाजा खोल दो जाके। अरे क्या हुआ? वहाँ पर खड़े क्यों हो? कौन आया है? अरे नामजुन, तुम लोग इतने जल्दी आ गए? लेकिन कल ही तो गया था शादी के लिए, आज ही आ गया? मॉम एक्चुअली अरे मुंह फाड़ के बोल। ये लड़की कौन है? लड़की नहीं, इस घर की छोटी बहू। छोटी बहू? तुम्हारा दिमाग खराब हो गई है क्या? कुछ भी बोल रही हो। नामजुन, कौन है ये लड़की? मॉम वो मीनो की बेटी है। मीनू की बेटी? मीनू की बेटी यहाँ पर क्या कर रही है? उसकी तो शादी होने वाली थी ना आज, तो फिर ये लड़की इधर क्या कर रही है? ए जिमिना, इस बुढ़िया को सुनाई नहीं देता क्या? मैंने तो बोला था ना कि ये इस घर की छोटी बहू है, फिर भी बार बार पूछ रही है कौन है, ये कौन है। मैं भी यही सोच रही थी, अजीब बुढ़िया है। क्या हुआ है? कोई कुछ बोलेगा क्या मेरे को? हो क्या रही है यहाँ पे? हाँ, हॉबी की शादी हो गया है मीनू की बेटी के साथ। हॉबी की शादी? हाँ, हॉबी की शादी हो गया है। मॉम एक्चुअली हरी के साथ जिसके शादी होने वाला था वो किसी और के साथ भाग गया, तो इसीलिए। अगर वो किसी और के साथ भाग जाएगा तो हॉबी के ऊपर बोझ उठा दोगे किसी का भी? एक क्या कोई मूवी चल रही है यहाँ पे? ग्रैनी, बोझ किसको बोल रही हो आप? हरी अब जॉब की वाइफ है। तुम चुप रहो। और जिन, तुम्हें क्या लगी थी कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से चलेगा? हाँ, लेकिन अब तो शादी हो चुकी है ना। नहीं हुआ है, कोई शादी नहीं हुआ है। मैं नहीं मानती इस शादी को। पता नहीं कौन से घर से है, कितनी पढ़ी लिखी है, कहाँ से लग रही है कि ये इस घर का बहू बनने के लायक है। मॉम मीनो की बेटी बहुत अच्छी है और वो बहुत स्मार्ट है, टैलेंटेड है, एकदम परफेक्ट है हमारी हॉबी के लिए। लेकिन ये इस घर की बहू बनने की लायक नहीं है। मैं भी देखती हूँ कितने दिन टिक सकती है वो। मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना प्लीज। हरी प्लीज बेटा, बुरा मत मानना। हाँ हरी, ये बुढ़िया ऐसी ही है, किसी को खुश नहीं देख सकती है, बस खुद कैसे खुश रहेगी वही पता है। हरी, तुम अभी नहीं हो इस घर में, आगे चल के पता चल जाएगा कि ये बुढ़िया कैसी है। बाय द वे हरी बेटा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं अंकल, आप ऐसे मत बोलिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इट्स ओके जिमिन, ताई, तुम हरी को उसके कमरे में लेके जाओ। ठीक है मॉम। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है नामजुन, सैड मत रहो। आई नो जिन। अरे जिमिन रुक, क्या हुआ मतलब? उन लोगों की फर्स्ट नाइट है, तुम क्यों जा रही हो? अरे हाँ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, तुम जाओ, हमारी ड्यूटी यहाँ पर ही एंड होती है। ड्यूटी? अरे ड्यूटी मतलब तुम्हें हॉबी की रूम तक लाना। एक्सक्यूज मी, आप लोग मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हो? नहीं भाई, हम तो बस आई मीन कि हम तो बस जा ही रहे थे। ओके जिमिना चल। हाँ चल। आप कहाँ जा रहे हो? सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये आपका रूम है। यहाँ पर ही रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे मत देखो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने में। अगर तुम किसी और रूम में जाओगे तो मेरे मॉम डैड नाराज हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। और एक बात, मैं ये शादी बस मेरे मॉम डैड के कहने पर ही किया था, खुद की मर्जी से नहीं किया। एंड लास्ट वन, हम लोग हस्बैंड वाइफ सिर्फ मेरी फैमिली और बाहर के लोगों के लिए है, पर हम दोनों एक्चुअल में कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है और न ही कुछ आगे होगा। ओह हेलो, आपने मुझे क्या समझ के रखा है? हाँ, कि मैं शांत हूँ इसलिए आप मुझे कुछ भी सुना सकते हो? पहली बात तो मैं आपसे शादी करने के लिए मरी नहीं जा रही थी, मुझे भी नहीं करना था आपसे शादी। मैंने ही भगाया था उस लड़के को, पर पता नहीं आप कहाँ से आ गए, कहाँ से टपक गए मेरी लाइफ में। और मैं भी कोई हस्बैंड
तुम्हारा? अगर बात खत्म हो गया हो तो जाके सो जाओ। अरे यार, ओह गॉड, पता नहीं मुझे फिर से कौन सी मुसीबत में भेज दिया। अच्छा खासा प्लान बनाया था शादी ना करने का। नहीं, पर आपको तो मुझे मुसीबत में डालना था ना, अब डाल दिया, खुश। अब पता नहीं मेरी लाइफ के साथ क्या क्या होगा। पता नहीं मैं कहाँ पे आ गई। सब पागल है यहाँ पे सब, स्पेशली वो बुढ़िया। पहले मैं सो जाती हूँ, नहीं तो मेरा माइंड फ्रेश नहीं होगा। एक बार माइंड फ्रेश हो जाए फिर नया प्लान सोचूंगी यहाँ से जाने की। तो जाने से पहले ना मैं इस बुढ़िया को जरूर टाइप देके जाऊंगी और साथ में इस जिहोब को भी। पता नहीं क्यों पर मुझे अजीब सी फीलिंग्स हो रही है। प्लीज गॉड, मैं नहीं जानती हूँ कि आगे क्या होने वाली है, लेकिन आप मेरी फैमिली को देखना, हमेशा एक करके रखना, कभी भी अलग मत करना। नहीं नहीं, जीन मुझसे ऐसे जीत नहीं सकती है। इस बार तो बिल्कुल भी जीत नहीं सकती है। अब मुझे ही कुछ करनी पड़ेगी। सुनो, सब कुछ रेडी है, कल तुम आ जाना। और हाँ, अच्छे से तैयारी करके आना, ठीक है ना? अब मैं रखती हूँ, बाय। अब मैं भी देखती हूँ तुम कैसे जीत सकते हो जीन। चाहे तुम कुछ भी कर लो, इस बार तुम सिर्फ हॉबी को ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली को भी बचा नहीं पाओगे। तुम्हारी फैमिली अब टूटने वाली है।